हेलो गाइस, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हरीश यादव की पुस्तक प्राइमेक्स इम्प्रूव योर ब्रेन पावर अध्याय तीसरे का दूसरा भाग। मस्तिष्क व्यायाम हेतु टिप्स। मस्तिष्क व्यायामशाला में प्रवेश करने के पूर्व व्यायाम करने के निम्न सरल टिप्स के विषय में जान लें। पहला, फिजिकली जिम में प्रवेश करने के पूर्व जिस प्रकार आप अपने घरेलू वस्त्र त्याग कर ट्रैक सूट पहनते हैं, उसी प्रकार मस्तिष्क जिम में प्रवेश करने से पहले आवरण बदलें। अपनी परेशानियां व समस्याओं को द्वार पर ही छोड़ें और प्रवेश करें। ध्यान रहे कि आप यहाँ मस्ती करने नहीं, अभ्यास करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। अंत कार्य का मूड बनाकर ही मस्तिष्क व्यायामशाला में प्रवेश करें, ये सोचकर प्रफुल्लित हो कि आप कितना उत्तम व्यायाम करने जा रहे हैं। दूसरा, अभ्यास करें, मात्र विश्लेषण नहीं करें। आप यहाँ मस्तिष्क के समग्र व्यायाम करना चाहते हैं। अंत जितना अधिक व्यायाम करेंगे, आपको उतना ही लाभ होगा। तीसरा, जल्दबाजी ना करें, अपना पूरा समय अभ्यास में बिताएं। मस्तिष्क की भीतरी तहों तक पहुंचने में समय लगता है। अंत धैर्य रखें, अपने अंदरूनी संचार को पहचानने के लिए पूर्ण समय दें। चौथा, मस्तिष्क अभ्यास को दोहराव अवश्य करें। पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को कई बार और अलग अलग समय पर हल किया जा सकता है। सिर्फ एक प्रयास पर्याप्त नहीं। अभ्यास व समय के साथ ही आपकी मस्तिष्क योग्यताएं बढ़ेंगी। यदि किसी ऐसे बिंदु पर आप अटकते हैं जहां फिलहाल अभ्यास करना संभव नहीं है, तो एक छोटा सा ब्रेक लें और कुछ समय बाद दोबारा जुट जाएं। पांचवा, मस्तिष्क व्यायामशाला में सिर्फ एक ही बार प्रवेश पर्याप्त नहीं है। आप जितनी बार यहाँ आओगे, मस्तिष्क कौशलता बढ़ेगी और शनय शनय आपको सब कुछ सरल प्रतीत होने लगेगा। जितना सरल महसूस करेंगे, उतना ही अधिक आनंद मिलेगा। जितना आनंदित महसूस करेंगे, मस्तिष्क व्यायाम भी उतना ही अधिक होगा। अब यदि आप ब्रेन पावर जिम में प्रवेश के लिए तैयार है तो आगे बढ़िए। अध्याय 5वां, सतर्कता और शिथिलन। कितने सतर्क रह पाते हैं आप? कल्पना करें कि आपकी सतर्कता क्षमता कुल 100 अंकों की है। जब भी आप आए, अपनी मस्तिष्क ऊर्जा को उपयोग करेंगे। आपकी सतर्कता क्षमता कम होती जाएगी, जैसे यदि आप किसी कार्य के दौरान शरीर को सही दिशा व रूप में कायम नहीं रख पाते हैं, तो आपके शरीर की वे मांसपेशियां तनाव में आकर दर्द करने लग जाएंगी जिन पर अधिक तनाव है। नतीजा ये होगा कि आप अपने कार्य को इस शारीरिक दुख की वजह से पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाएंगे और कार्य प्रभावित होगा। यहाँ माना आपकी सतर्कता में से 25 अंक घट गए। अब सोचे कि कार्य आपकी रुचि का नहीं है और आप इसे अनिच्छा से निपटा रहे हैं। आपको कार्य करना भी है और नहीं भी करना है। इसी द्वंद में आपका मनोयोग फिर भंग हुआ और मानो 25 अंक फिर घट गए। हाँ या ना, इसी द्वंद के कारण आपके विचार भटकने लगेंगे। कभी आप छुट्टियों की सोचेंगे, कभी महंगाई के बारे में, कभी परिवार के बारे में सोचेंगे। नतीजा ये होगा कि कार्य से ध्यान हटेगा। सतर्कता के कुल अंकों में से 25 अंक और घट गए। इसी समय अब ये सोचे कि आपके घर के नल में एक एक बूंद पानी टप टप करके गिर रहा है। क्या इस आवाज के माध्यम आप पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सकोगे? होता यही है कि अधिकांश समय हम अपनी मस्तिष्क ऊर्जा का पूरा उपयोग कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सोचने, चिंता करने, आकांक्षा या उम्मीद में ही व्यस्त रहता है। मस्तिष्क का एक भाग कभी भविष्य की चिंता में डूबा होता है, तो दूसरा अतीत में। कभी ये भाग आपस में किसी अन्य भाग से संवाद कर रहे होते हैं। फलतब हमारी सोच शब्दों व चित्रों से इतनी भर जाती है कि मस्तिष्क सतर्क नहीं रह पाता
और हम अपनी सर्वोच्च क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। मस्तिष्क सतर्क बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम मस्तिष्क शिथिलन एवं शारीरिक स्थिलन के महत्व को पहचाने। शीतलन एक आवश्यकता। जब आप स्थिर या रिलैक्स होते हैं उस समय आपकी मांसपेशियां एक दूसरे के विरुद्ध नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। परिणाम स्वरूप आपकी क्रियाएं अधिक प्राकृतिक तरीके एवं सुगमता से संपन्न होती हैं। जब आपका मस्तिष्क स्वयं आपसे या स्वयं अपने से ही नहीं जूझ रहा होता, आप स्वयं को अंतर्भरता मुक्त, दबाव व तनाव रहित महसूस करते हैं। अच्छा होगा कि आप किसी एक विषय पर पूर्ण मनोयोग से काम करें और उसके पूर्व शिथिल या रिलैक्स महसूस करें। तभी आपका मस्तिष्क भी रिलैक्स महसूस करेगा और श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलता कैसे प्राप्त की जाए, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। स्थिलन तकनीकों की मदद लेनी होगी। ये पाया गया है कि स्थिलन तकनीकों की मदद से जल्दी और सुगमता से स्थिलन प्राप्त की जा सकती है। यूँ तो स्थिलन के लिए कई प्रकार की तकनीकें सुझाई जाती हैं, किंतु आप वही अपनाएं जो आपको अच्छी लगे और जिसे आप उपयोगी समझें। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने की ऐसी ही एक मिश्रित तकनीक आपको बताई जा रही है। हाउ टू रिलैक्स नामक इस अभ्यास का फायदा उठाने के लिए अच्छा ये होगा कि आप इसे 1-2 बार पूरा पढ़ें। तत्पश्चात इसके अनुसार व्यायाम प्रारंभ करें। एक अन्य तरीका ये हो सकता है कि आपका मित्र या परिवार का सदस्य इस तकनीक को पढ़कर आपको सुनाता जाए और आप तदनुसार आचरण करते रहें, रिलैक्स महसूस करते जाएं। अब यदि आप स्थिलन प्रतिक्रिया से परिचित होकर इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तैयार हैं तो इसका अभ्यास करें। हाउ टू रिलैक्स। तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए व्यायाम करने हेतु कोई शांत व आरामदायक जगह ढूंढिए। इसे कुर्सी पर बैठकर या तख्त पर लेटे हुए भी किया जा सकता है। जूते उतारकर अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। अपने कपड़ों को ढीला कीजिए, खासकर कमर पर कसे चुस्त वस्त्रों को, वरना आराम से सांस लेने में दिक्कत होगी। आंखें बंद कीजिए। हमें शरीर की कई मांसपेशियों को कसना है और फिर ढीला छोड़ना है। इससे आपको ये पहचान हो जाएगी कि आपके शरीर के किस हिस्से में तनाव बढ़ रहा है। इससे रोजमर्रा के जीवन में आप तनाव को बढ़ाने एवं काबू रखने में कोशिश कर सकते हैं। आइए शुरुआत बाजुओं व हाथों से करते हैं। मुट्ठियां भीतर कूहनी मोड़ते हुए बाजू को अगले हिस्से को उठाइए। फिर बाजू के ऊपरी हिस्से को भी तख्त व कुर्सी से ऊपर उठा लीजिए। बाजू के अगले व ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों में तनाव महसूस कीजिए। अपने हाथों के कसाव व हाथों की बेआरामी पर गौर कीजिए। ध्यान सिर्फ बाहों पर ही रहे। आंखें बंद, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ढील दीजिए। उंगलियों को आहिस्ता से खोलिए। बाहों के ऊपरी हिस्सों और फिर पूरे हाथ व बाहों को कुर्सी या तख्त के नीचे टिकने तक धीरे धीरे नीचे लाइए। देखिए तनाव गायब होने लगता है। कल्पना कीजिए कि तनाव आपके हाथों से निकलकर बहने लगा है। इस तनाव को अपनी बाहों से ढुलककर उंगलियों की राह पर बाहर निकालता महसूस कीजिए। बाहर निकलता महसूस कीजिए। आपकी उंगलियों में झुंझुनाहट महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आपको अपनी बाहों में अपने जिस्म का हिस्सा ही ना लगे या इतनी भारी लगे कि उठाई ही ना उठे। इससे सबसे पता चलता है कि बाहें लगातार तनाव मुक्त और भारी हो रही है, ढीली और बेकल।
इस ढीलेपन को महसूस करने की कोशिश जारी रखिए। हर बार सांस छोड़ते हुए अपने आप को कहिए, आराम आराम। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।